अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। उसातिज़ा पढ़ाते हुए और साहिबान अच्छे लगते हैं। मैं बड़ा ही सद एहतराम हमेशा ये जुमला बोलता हूं कि उसातिज़ा हमें वो रोशन मुस्तकबिल देते हैं जिसके हम हमेशा से तलबगार होते हैं। हमारे अंदर एक तलब होती है कि हम ज़िंदगी में आगे जाके कुछ बन सकें, तो उसके लिए हमें उसातिज़ा की उंगली पकड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली हमारे अंदर छुपे हुए हुनर को तराश कर मार्केट के अंदर प्लेस करते हैं, तो फिर हम कुछ बन सकते हैं। लेकिन हमेशा बड़ा अफसोस और बड़ा दिल दुखता है जब हमारे उसातिज़ा, हमारे साहिबान एहतजाज के लिए सड़कों पे आते हैं, जिनसे जब जो दिल करता है काम करवाया जाता है, लेकिन बिला आखिर उन्हें एक ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जब वो प्रोटेस्ट की फील्ड में खड़े होते हैं। लेकिन मेरा ये दिल तब दुखता है कि जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो आने वाली नस्ल को हमें क्या पैगाम मिलेगा कि हमारे उसातिज़ा परेशान हैं, तो क्या हमारे पास रोशन मुस्तकबिल की कोई नवीद मौजूद है या नहीं है, जिसका जवाब बिला आखिर ना ही दिल देता है या ज़मीर देता है और कोई जवाब नहीं मिलता। हमें दावे, वादे, वईद और पंजाब में बहुत कुछ होता नज़र आ रहा है। मैं जहाँ अच्छा होता है वहाँ अच्छा कहता हूँ, जहाँ तनकीद होती है वह तनकीद बड़ा इसलाह करते हैं कि हमें चीज़ें बेहतर करनी है। हम वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं, आप तक वो चीज़ें मरीम नवाज़ साहबा पहुँचाते हैं जो आपके मुशरा वज़ीर जो हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। उसातिज़ा काफ़ी देर से निजकारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। आज फिर पंजाब के अंदर होने वाले एहतजाज के तहत फैसलाबाद के उसातिज़ा भी रवानगी के लिए तैयार हैं, उसके अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। मैं बारी बारी तमाम कोशिश करूँगा उसातिज़ा से उनका मौक़िफ़ ले सकें और जान सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनका स्टांस इस मौके पर क्या है। सबसे पहले आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। बड़ी तादाद में उसातिज़ा मौजूद हैं फैसलाबाद भर के, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। बैनर भी थामा हुआ है, तालीमी इदारों की निजकारी नामंजूर, AEOs, SSC की गैर मशरूत मुस्तकिली, लैब अटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन, उसातिज़ा से सिर्फ तदरीसी काम लिया जाए, लीव इन कैशमेंट का साबका निज़ाम बहाल करो, जबरी LPR नामंजूर, तमाम उसातिज़ा को प्रमोशन स्ट्रक्चर दिया जाए। इन मुतालबात के तहत उसातिज़ा आज फिर मैदान के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या कहेंगे आज दोबारा एक बार बिलाशुबा सर्दी की लहर भी वापस आई है, लेकिन उसातिज़ा फिर उसी मैदान के अंदर, स्कूल खुल गए हैं, तदरीसी अमल भी जारी है, बायकॉट नहीं किया लेकिन अपने मुतालबात के लिए फिर मैदान में आए हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हम उसातिज़ा कोई ना जागीरदार हैं और ना ही हम कोई ताजर हैं, तो इसलिए हम तो एक मुलाज़म हैं। तो जो हमें दिया, जो हमारे साथ वादा करके हमें यानी कि हमें अपॉइंट किया गया था, हमें उस वादे के मुताबिक जो चीज़ें थी हमें दी जाए। क्योंकि कोई ये जो लोग हैं, टीचर लोग हैं, ये आम लोग हैं। जब ये रिटायरमेंट लेते हैं, इनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी औलाद जवान होती है, सारे मामले उनके क्लियर करने के लिए बहुत कुछ उनको चाहिए। अब हमारी हुकूमत जो है ये लोगों के लिए तो बहुत पैसा खर्च कर रही है। क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि ये लोग ना जागीरदार हैं ना कोई वडेरे लोग हैं, इनकी कितनी आमदनी है। अब इन्होंने भी अपने घर को चलाना, सारे काम करने, इसलिए ये ख्याल किया जाए कि उन पर अगर खर्च करते हैं तो इनको जो वादा किया वो पूरा किया जाए। बस ठीक है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो पढ़ाता हूँ। अच्छा, कितने से मैं आप? 2009 से यहाँ पर अपॉइंट हूँ। जो मुश्किलात मैंने ये जी। देखी हैं कि एक तो जो हमारी पॉलिसी बनाई जाती है कि उस्ताज़ा को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा, सबसे मेजर फैक्टर है कि जब वो क्लासरूम में जाकर पढ़ाएगा नहीं, उसे आप पूरा टाइम नहीं प्रॉपरली दे रहे, तो वो रिज़ल्ट कैसे देगा। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनके ना तो वालिदैन पढ़े लिखे हैं और उनको एक तो इंग्लिश मीडियम रखवा दिया जाता है, ना तो उनकी कोई बेस है। तो ऐसे बच्चों को लेकर चलना और उसमें हम अपना बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाना। अब प्राइवेट सेक्टर को आप कंपेयर कर लें तो प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिनके वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं और वो उनको अच्छी ट्यूशन रखवा रहे हैं। वो बच्चे तो फिर सारी बात कामयाब होंगे, लेकिन वो बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार ने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम उन बच्चों का 100% रिजल्ट दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब यहाँ पे अपॉइंट हुआ तो हाफ़िज़ अब्दुल नासिर साहब की सरबराही में मैंने काम किया और बहुत अच्छी टीम हमारी थी और हम रिज़ल्ट हमारे बहुत अच्छे 100% हम रिज़ल्ट दे रहे हैं। और बतौर एक सब्जेक्ट टीचर हम अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, हमारी तनख्वाहें बेहतर नहीं होगी। अब देखिए 30% जो हमें DR मिलना था वो नहीं मिला। अब प्रमोशन मैं काफ़ी देर से मुंतज़र हूँ, प्रमोशन नहीं है। पहले BS मैंने किया हुआ था, उसके बाद MPhil किया। BS जो है उसको MSc के इक्वल नहीं कर सकी। ये गवर्नमेंट इतनी नाअहल है कि इनको ये नहीं पता कि HEC का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, अब जाकर कहीं पे जनाब मशावरत हो रही है और जो ऐसे लोग
जिन्होंने हॉर्टिकल्चर में या दूसरे सब्जेक्ट में बीएस किया है उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन वो प्रमोशन नहीं ले सकते। यार ये कैसे लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि हमारे ऊपर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। बहुत से मसाइल ही मसाइल हैं। हमारा शोबा तालीम है, इसके अंदर मसाइल की कह लें कि बम हमारे ऊपर फोड़ा हुआ है। इसको अगर हम देखें तो हमें एक ऐसे अच्छे पॉलिसी मेकर चाहिए जिनमें असाजा शामिल हों, पढ़े लिखे लोग शामिल हों। ठीक है, ये ऐसे नाअहल लोग हमें नहीं चाहिए जो पॉलिसियाँ बनाते हैं और इस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं जिनमें इनको फ़ायदा है लेकिन मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। बहुत ही सेर हासिल और बड़ी तफसील के साथ चीज़ों को एलेबोरेट किया, और मेरे ख्याल में उस्ताद का हुनर भी ये है कि वो जो कंटेंट है या कॉन्सेप्ट है बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। और हम तो खुद आज जहाँ हैं इस माइक को पकड़ के उस अपने उस्ताद की बदौलत हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम बैरून मुल्क से पढ़ के आने वाले अरकान असम्बली को इन ओहदों के ऊपर फाइज तो कर देते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत इस हवाले से क्यों नहीं चेक करते कि वो एक स्टेटस भी बसंत के ऊपर लगाएं तो उसके अंदर भी शुक्रिया का लफ्ज़ भी गलत लिख देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये सूबाई वज़ीर तालीम है। मैं तनकीद करूँगा और तनकीद वो जो सही है, क्योंकि सूबाई वज़ीर तालीम का अगर स्टेट मेरा गलत हो तो मुझे तो लोग कहेंगे कि ये इसने कोई ना कोई गलती कर दी, मैं मान भी लूँगा। लेकिन अगर सूबाई वज़ीर तालीम एक उर्दू के 2 फ़िक्रों के अंदर गलती कर रहा है तो फिर आप खुद करें कि अचंबा क्या होगा हमारी मुआशरे का, हम कितने ज़्यादा तरक्की याफ्ता तालीमी मुआशरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उस्ताद मौजूद हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, कौन सा? जी, मेरा सब्जेक्ट साइंस और मैथ। तो हमारा आलमिया ये है कि हमारी पाकिस्तान में जो तालीम को है वो इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, तालीम को ज़िया और खर्च समझा जाता है, हालांकि ये इन्वेस्टमेंट है। आज बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके वो कौम का मुस्तकबिल संभालेंगे, मुल्क की बागडोर संभालेंगे। लेकिन यहाँ पे अजीब पॉलिसियाँ हैं कि असातिज़ा को पढ़ने के बजाय दूसरे कामों पर मजबूर किया जाता है। अब इज़्तियाज के लिए आए तो हमारी कोई खुशी नहीं है, हमें मजबूर किया गया है कि हमारे जो कई साल से जो प्रमोशन नहीं हो रही और DRA नहीं मिल रहा, बाकी सूबों में सब कुछ है, वफाक में है, लेकिन पंजाब के साथ सुतली माँ का सलूक किया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसी वजह से हम मजबूरन आ जाए हैं, इहतियाज करने के लिए मजबूर किया गया हमें, वरना हम ऐसे नहीं, हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमें पढ़ाने नहीं जा रहा। बिल्कुल सही है। उस्ताद पढ़ाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमसे बस गैर ज़रूरी और गैर तदरीसी अमल के अंदर जो शराकत दारी है वो ख़त्म की जाए, हमारे हकूक़ दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन? मोहम्मद फ़ारूक सर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 20 साल से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन जो हालात हैं वो टीचिंग में इतनी स्लो प्रमोशन है, इतनी स्लो है कि कम अज़ कम टीचर्स जो हैं वो उनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए कि उन्हें स्कूल टाइम के बाद कोई और काम ना करना पड़े, ताकि वो पूरी दिलजमी से बच्चों को पढ़ाएं। नहीं, आपके ख्याल में अभी उस्ताद काम कर रहे हैं इसके बाद? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो भी कुछ उन्हें, अब मैं 20 साल से जिस स्केल में था उससे सिर्फ एक स्केल ऊपर गया हूँ। ठीक है जी। मेरे ख्याल में एक सर्वे करवा लिया जाए कि उस्ताद ने क्या कोई घर बनाया, कोई प्लॉट लिया, इसी से पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा आप इनके ऊपर जो वज़न डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में वो सब कुछ देख के भी शायद तरस आ जाए इन्हें। वो बेचारे 2-2, 3-3 काम और करते हैं। ठीक है जी, छुट्टी के बाद मजबूरी है उनकी, कोई ना कोई और काम करेंगे तो उनका घर चलेगा, वरना चलेगा ही नहीं। कम अज़ कम उनकी तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर सकें। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कौन सब्जेक्ट है? राना साहब है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर। सर जो टीचर के हकूक़ के लिए ना प्रमोशन हो रही है, जो निजकारी कर रहे हैं, स्कूलों की कर रहे हैं, दिया वो नहीं दे रहे, बाकी सूबों को दिया लेकिन हमारे पंजाब को नहीं दे रहे। अच्छा, आपसे मैं थोड़ा सा सवाल ये करूँगा, क्या फ़िज़िकल एजुकेशन इतनी ख़ास नहीं है कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान असर नो तकरीबन मुझे तो लगता है हटा दिया है कि अच्छा दिमाग तभी परवान चढ़ता है जब उसको सारी फिटनेस मौजूद होती है। जी सब, लेकिन इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना हुकूमत कर रही है, ना हमारे वो मिनिस्टर साहब इसकी तरफ प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो इसकी तरफ देख नहीं रहे। जब तक हम सेहतमंद रहेंगे, बच्चों को सेहतमंद रहेंगे, हम अपने मैदान जब बात ना करेंगे वो कैसे आएंगे, कैसे तलीम में वो आगे जाएंगे। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, आपसे एक सादा सवाल ये पूछना है कि कोई पोस्ट लगे ना यहाँ कि यहाँ से प्रिंसिपल का तबादला हो रहा है, तो बच्चे पीछे खड़े होकर चीखे मारे, नहीं हमारे टीचर बड़े फेवरेट हैं, तो फिर पता चलता है कि क्या पढ़ाया, क्या इश्क है। सूबाई वज़ीर तालीम के हवाले से एक कमेंट पास हुआ, एक स्टेटस लग गया
जाली नोटिफिकेशन आ गया तो पूरा पंजाब खुशियां मना रहा था। शुक्र है सूबाई वज़ीर तरीम बदल गया। मुझे तो लगता था लोगों को रोना चाहिए था, मतलब ऐसा वज़ीर हमें मिले कि लोग रोएं यार ये ना चले जाए वरना तलीम का बेड़ा गर्क हो जाना है। लोग यहाँ शुक्राने के नफल में नींद के बैठ के थे, ये चले जाएगा तलीम बच जानी है। ये अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में वज़ीर आला को चाहिए यहाँ से असल नो एक पूरा फीडबैक जाना चाहिए, चले गया उनके पास कि यहाँ हमें तब्दीली चाहिए। बिल्कुल जी, शबीर अहमद मेरा नाम है। मैं इधर EST गवर्नमेंट इस्लामी का दूसरा MC चांदनी चौक में अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। उसके लिए ये है कि मैं नून लीग का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ उधर। ठीक हो गया, तो सवाल फिर सही आ गया ये है आप पे। कि ये जो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट तो होती है आवाम के लिए या पब्लिक के लिए। ये जिस शोबे से हम वाबस्ता हैं तो उसको उन्होंने उस्तादा को जो उनका मकाम है उनको इतना डिग्रेड कर दिया है कि उस्तादा अपनी तनख्वाहों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में कि जो अब जब हमने रिटायर होना तो उस वक्त हमारा क्या बनेगा। तो ये गवर्नमेंट से हमारी ये पुरजोर अपील है कि जैसे वफाक में या बाकी सूबों में जो आपने तफरीक ख़त्म की है तनख्वाहों के बारे में, ये पंजाब के साथ सतीला सलूक ना करें। ये आवाम आपके ख़िलाफ़ हो रही है, जो हमारे हकूक़ हैं उनको दिया जाए। और दूसरा ये है कि हमें सिर्फ तदरीस में जो ना वो उसमें हमारा टाइम उसमें लगे कि ये बाकी जो जितने भी आप बाकी शोबे ले लेते हैं, ये आपने भेज दिया उस्तादा को ये इलेक्शन के मुहिम में दूसरे में, तो उससे हमारी जान छुड़ाई जाए। जो हमारा हकूक़ हैं, जिस हमारे कंडीशन पे जिन्होंने भर्ती किया हमें, वो कंडीशन पे हमें वो जो हकूक़ हैं हमें दिए जाएँ। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि एक दोस्त ने जब ये छुट्टियाँ बढ़ाई गई तो एक कमेंट किया, उसने पूरी छुट्टियाँ गिन के बता दी कि 240 छुट्टियाँ हैं और बाकी 100 दिन बच्चा पढ़ाई वाला। और उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि उस्ताद यहाँ कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाने दें, बच्चे कड़े पढ़ने दें, सिलेबस कम करके हम इस नौजवान नस्ल को आने वाले सालों में ज़ीरो पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल जी, हम तो उस कौम को, उन बच्चों को लेकर चल रहे हैं जो माशरे के तबका जो है नीचे तरीन है उसको लेके हम चलते हैं और रिज़ल्ट हमसे मांगते हैं बेहतरीन। जो उस्ताद दे भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो है ना प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा होता है। तो ये हमारी पुरजोर जो है ना हुकूमत से गुजारिश है, मरीम नवाज़ से या नून लीग नवाज शरीफ से, कि जो हमारे हकूक़ हैं जिस कंडीशन पे हमें भर्ती किया गया है तो वो हमें हकूक़ दिए जाएँ। बिल्कुल सही है। उस्ताद मजीद मौजूद है, आगे आ जाएँ थोड़े से ताकि उनसे गुफ्तगू हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कौन सब्जेक्ट टीचर? मैं प्राइमरी टीचर। क्या कहेंगे, क्या इस वक्त मुख्तसर सी बात यह है जो हमारे रिटायरमेंट में जो हमारे हकूक़ हैं वो बहाल कर दें, और जो अपना सिलेबस है वो बहुत लेंथी है और मुश्किल है, उस्ताद पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो जो सिलेबस है ना वो है इंग्लिश मीडियम और बच्चों की पहुंच से दूर है। इनको चाहिए कि सिलेबस पर गौर करें और उस्ताद की जो पुरानी उनकी सहूलतें हैं वो बहाल कर दें। अल्लाह खैर सलाह। बिल्कुल सही है। मैं उस्ताद की तरफ आगे मज़ीद बढ़ने से पहले ये भी कहना चाहूँगा, एक ही उस्ताद हैं, एक हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस्ताद थे जो कि स्कूल जम हुए थे, वो भी अलहदा एहतजाज चल रहा है, बड़ी देर का चल रहा है। हाफ़ साहब से मैं 2-3 बार उसका भी इजहार कर चुका हूँ कि इस हद तक कि एक उस्ताद ने मुझे कहा कि मैं आपको हल्फन ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि एक उस्ताद मुँह लपेट के मस्जिद के बाद चंदा मांग रहा था। वो कह रहा था कि मेरे पास इतनी देर की मेरी पेंशन रुकी हुई है कि मैं अब खाना खाने और मेडिसिन से भी कासिर हूँ, तो मैंने यहाँ भीख मांगना शुरू कर दी है। जिस मुआशरे के अंदर उस्ताद का ये हाल कर दिया जाए, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं आपको हर हद तक यकीन दिलाऊँ तरक्की नहीं हो सकती। जो मर्ज़ी कर लें, सिर्फ ज़ुबू हाली होगी, तनज़ली होगी और बहरान आएंगे, वहाँ तरक्की जो मर्ज़ी कर लेनी होगी। तो हमें अपने असल नो पॉलिसी साजी के ऊपर बहुत संजीदगी से गौर करना होगा, वरना तलीमी निज़ाम ढांचा सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बल्कि मेयार से बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ बिल्डिंग्स बना के रगों रोगों से हम काम नहीं चला सकते। उस्ताद मज़ीद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अभी मैं आपकी इंट्रो में भी बात सुनी और आपने ये भी कहा कि ये जो वज़ीर तालीम हैं ये हमारे बॉस हैं और किसी भी महकमे और डिपार्टमेंट की तरक्की का इन्हिसार बहुत हद तक बॉस पे होता है। और जब बॉस ये बैठ के कहेगा कि मेरा कारोबार इलेक्ट्रिक सिगरेट है, मेरा कारोबार मुर्गी के अंडे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी दिलचस्पी तालीम में नहीं है। हाँ, अब आप देखें तमाम कॉलेजेस में, इवन के हाई स्कूल्स में बच्चों में इलेक्ट्रिक सिगरेट पहुंच गया है। तो अगर ये बॉस ऐसा होगा तो फिर हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हमारे इस तलीमी निज़ाम का क्या हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा एहतजाज है, ये एहतजाज
कोई दहशत गर्दी नहीं है, कोई शरपसंदी नहीं है, 100%। सिर्फ अपने हकूक़ के लिए लड़ने की बात है। और हम बतौर असातिज़ा अपने बच्चों के लिए भी ये एक लीड कर उनके लिए नमूना बन रहे हैं कि जब आपके हकूक़ पर डाका डाले जाए तो आप बैठ के तमाशा ना देखें, अपने हाथ पांव तोड़ के ना बैठ जाएं, बल्कि उसके लिए मेहनत करें और अल्लाह आपकी उस मेहनत को फल लगाएगा। और इंशाल्लाह हम अपने दोनों हुफ़ाज़ जनाब हाफ़िज़ मोहिउद्दीन साहब और जनाब हाफ़िज़ नासिर साहब की क़यादत में ये स्ट्रगल जारी है, हमारा ये एहतजाज जारी है। इसको जो कुछ भी कह लें, हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और अपनी कौम को बताने के लिए कि आपने अपने हकूक़ लेने हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह लेंगे और उनके लिए ये मिसाल बनेंगे कि आप मेहनत करेंगे तो आपको मिला भी है और अल्लाह ने नवाजा भी है। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब। बिल्कुल सही कि जो यहाँ तालिब इल्म देख रहे होंगे एहतजाज है, जितने देर से ये एहतजाज चल रहा है, तालिब इल्मों को ये बताया जाता है पुरअमन एहतजाज ऐसे होते हैं, हकूक़ ऐसे लिए जाते हैं, आवाज़ ऐसे बुलंद की जाती है, मौक़िफ़ ऐसे बयान किया जाता है, ना कि आप किसी चीज़ को आग लगा दें, तोड़ दें, फोड़ दें और कहीं जाके जलाओ घराव करें, बल्कि पुरअमन माशरों के अंदर। अब ये देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी तरबियत का एक पहलू है जो साथिया ने इधर से भी निकाला है कि अपने बच्चों को बताया जाए कि हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है और ये गवर्नमेंट ये ना समझे कि हक़ पे आवाज़ उठाने वालों को दबा लिया जाएगा। ये तो दीन इस्लाम ने कहा है कि 3 तो दर्जे रखे हुए हैं ईमान के, तो उन ईमान के दर्जों में एटलीस्ट अपने हकूक़ के लिए निकलना होगा और बुराई के ख़िलाफ़ भी उठना होगा। बुराई ये नहीं कि आपके अंदर बुराई है तो आप बहुत बुरे हैं, बुराई ये है कि हमारी अंदर गलती है, उसे ठीक कर लिया जाए और वो पुलिस ही साजी है। साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बातें होगी, दोस्तों ने कर भी ली हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एहतजाज जो है, ये एहतजाज आज नहीं है, आज धरना है। आज आप अपने मुतालबात तस्लीम किए बगैर उठना हमारे लिए नामुमकिन है। पहली बात ये है, इस जद्दोजहद के साथ हम निकले हैं और इसको अपने मुतालबात को हासिल करने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सकी हमने वहाँ बैठना है और पुरअमन बैठना है। असातिज़ा तो पहले ही मुआशरे का वो रुकन है कि जो दर्स देते हैं अमन का, इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं होता। अभी बात हो रही थी मुतालबात की, क्लास में भी अगर किसी बच्चे के साथ हल्की सी बेइंसाफ़ी होती है तो वो भी एहतजाज करता है, टीचर के पास आते हैं, हेड के पास आते हैं, अपने पेरेंट्स के पास आते हैं, तो उनकी जायज़ बातें सुनी जाती हैं। तो इसी तरह से हमारा जो एहतजाज है या आज धरना है, कोई नई बात कोई नहीं है, सारी पुरानी बातें हैं। कोई पूछे तो सही कि हम मांग क्या रहे हैं, वो चीज़ें जो पहले से मिल रही थी वही हम कह रहे हैं, हम वो दोबारा दे दें। उनको क्यों कट लगा रहे हैं? कोई या तो नई चीज़ हमें कहें कि ये आप मांग रहे हो, अभी ये नहीं मिलनी। एक डिस्पैरिटी था, इन्होंने खुद किया, वफाक में दिया, बाकी सूबों में दिया, पंजाब को नहीं दिया। क्यों? यहाँ पे हम टैक्स नहीं देते या हमारे लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं? बात तो वही है कि जो चीज़ उधर मिलती है वही इधर मिलती है, जो रेट पे उधर मिलती है वही इसी रेट पे मिलती है। वहाँ पे डिस्पैरिटी हो गया, इधर नहीं हुआ। भाई हमारे जायज़ मुतालबात वही हैं जो पहले से मिल रहे थे जब से पाकिस्तान बना हुआ है। कोई एक नई बात बता दें जो हम आपसे डिमांड करते हैं, मेहरबानी करें, हमें सड़कों पे ना लाएं। हम पढ़ाने वाले लोग हैं, अमन वाले लोग हैं और अपने सिर्फ मदरसे के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, क्लासरूम तक हमें महदूद किया जाए, बाकी जितनी हमारी परेशानियाँ वो दूर कर दी जाएँ। अभी हमारे पास नए टीचर आए, STI के नाम से रखे गए। अब यकीन माने वो यहाँ बैठते होते हैं, बात ये कर रहे होते हैं कि हम साइड बिजनेस क्या करें साथ, हमें तो पता नहीं है कि हम कितने दिन यहाँ पे हैं। आप लोगों को देख के उन्होंने खौफ और डर अभी आना है। अच्छा, अब जो बच्चे हैं वो पूछते हैं, सर आप परमानेंट टीचर हैं, आप पक्के मास्टर हैं और ये कच्चे मास्टर हैं, ये चले जाएंगे? क्या तासुर दिया जा रहा है? मतलब ये बच्चों में आ रहा है। अब ये जो बच्चे, जैसे शाह साहब ने बताया कि तरबियत है, ये भी उनसे हो रहा है। बच्चे सीख रहे हैं कि हमारी हुकूमत हमारे असातिज़ा के साथ क्या कर रही है, इसलिए तो आप बुरे लगेंगे उन्हें, इसलिए ये सूरत हाल बनी हुई है। तो नई चीज़ कोई नहीं है, पुरानी चीज़ें ही मांग रहे हैं। कोई नई चीज़ हमको बताएं कि जो हम गलत मांग रहे हैं, तो मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम करें और हमें पढ़ाने दें और हमारी जो मराहत है वो हमें दी जाए। बिल्कुल सही है। क्या उस्ताद कुछ और मौजूद हैं? और फिर हाफ़ साहब की तरफ एंड पे आऊँगा, दोनों लीडरान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। 2014 से हमारी अपॉइंटमेंट है और SSE हूँ। और आप जानते हैं कि 2014 से ऑनवर्ड जो है इन्होंने SSEs और AEOs को रेगुलर नहीं किया, हालांकि खुद ही पहले प्रीवियस अगर देखा जाए, यानी कि मैं ये माज़र साहब को कतई कलामी माफ़ी चाहता हूँ
11 साल बाद जो अभी न्यू अपॉइंट हो रहे हैं वो आके आपसे अभी पूछ रहे हैं कि आप अभी भी कच्चे हैं जी तो उन्हें ये समझ आ जाएगी कि 15-20 साल हमने भी इसी लाइन में चक्की में पिसना है। बिल्कुल ऐसे ही और है। जब हम 11-12 साल 15 साल हो जाएंगे, जब हम और कोई काम नहीं कर सकेंगे, कोई मजदूरी और नहीं कर पाएंगे, जब हमें कहीं से दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर हम देखेंगे फिर एहतिजाज ही रह जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हालांकि कम्पीट करके आए थे और NTS जो था उस वक्त हमारे जो बाकी साथी जो हैं जो SCs हैं उनको रेगुलर किया गया है, जबकि 2014 से ऑनवर्ड जो हैं तकरीबन 14,000 के करीब हैं। बहुत सारे साथी हमारे वफात पा गए हैं, तो इसी इंतज़ार में कब रेगुलर होते हैं। हर साल जो है वो एक्सटेंशन की चक्की में से गुजरना पड़ता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर जाके एक्सटेंशन मिलती है। तो रेगुलराइजेशन जो है ये एक ऐसा ख्वाब है कि जो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, इनकी इंटेंशन से नहीं लग रहा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। उस्ताद मौजूद हैं और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या समझते बहुत पहली बात कर रहे थे कि मैं ये कहूँगा कि मुझे पता हो कि लाहौर के रास्ते में शायद रोड बंद हो तो मैं लाहौर जाऊँगा ही नहीं। एक शक पड़ गया ना, यहाँ डाउट ये है कि पता नहीं अगले साल रिन्यूअल होनी है मेरे कॉन्ट्रैक्ट की या नहीं, तो उस्ताद की पूरे साल अटेंशन क्लास के अंदर होनी है या क्लास से बाहर कि मेरी पता नहीं कुगी बजे के अगले साल ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ही नहीं। क्योंकि जिस शख्स को बिलाशुबा अल्लाह राज़िक है, लेकिन एक साल अगले साल के लिए आपने कोशिश करनी है, जो कोशिश कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता इसका समर मिलना है या नहीं मिलना, बहुत सोचना आ गया ये। बिल्कुल जी, ऐसी बात है कि 2014 से ये SSCs आए हुए हैं, अभी तक इनको रेगुलर नहीं किया गया। हर साल यही टेंशन कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा नहीं होगा। पढ़ाने का सीज़न आता है तो अदर ड्यूटियाँ आ जाती हैं। अभी PSCRs फाइनल पेपर बच्चों के करीब है, तो वो ड्यूटियाँ टीचर 2-2 माह यानी वो ड्यूटी करके आए हैं। अब वो बच्चों का सिलेबस तो रह गया बीच में। दूसरी बात, जिस तरह हमारे सीनियर टीचर्स हैं, हम यंग्स हैं, तो इनकी मराद पे जिस तरह कट लग रहा है, ज़ाहिर बात हमारी भी लगा। हमें ये अभी से शुबा हो रहा है कि पता नहीं हमें जाके उस वक्त में जाके पेंशन मिलेगी भी कि नहीं, जितनी मराद अभी तक मिल रही है। क्योंकि हर आइंदा साल जो आ रहा है उसमें यही चीज़ है कि मज़ीद कट पे कट लगे जा रहे हैं। हमारे तक पहुंचने तक जब हमारी रिटायरमेंट आनी है या हमारा वक्त आना है इस डिपार्टमेंट को छोड़ने का, तो पता नहीं हम किन हालात में होंगे। उस वक्त हमारे में वो पोटेंशियल, वो एनर्जी, वो स्किल्स नहीं रहेंगे या वो स्किल्स तब काम नहीं आएंगी। तो बात वही कि हमें अभी से साइड स्किल्स के साथ खुद को लेकर चलना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल सही है। बिलाशुबा हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तालीम भी डिजिटल हो रही है और ये बड़ी देर से है। बल्कि जो भी चीज़ डिजिटल होनी है, जो अपग्रेडेशन आनी है, वो तालीम से होकर गुजरती है। शुरू आपसे होता है। आप लोगों ने प्रोसेस शुरू भी किया, बच्चों को सिखाया भी। आज बहुत बड़े IT इंजीनियर्स भी होंगे, IT एक्सपर्ट भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, वो यहीं से गुजर गए हैं, आपके हाथों से तराश के निकले हैं। लेकिन आज ये गवर्नमेंट को क्यों रियलाइज़ नहीं हो रहा कि अब आप सब कुछ कर लें, रंगो रोगन कर लें, रंगीनियाँ कर लें, बसंत कर लें, जो भी कर लें, इट्स गुड, आवाम के चेहरों पर खुशियाँ आनी चाहिए। लेकिन अपार्ट दैट जो असल मुद्दा है, जहाँ से नौजवान नस्ल को तैयार करना है, उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा। लग तो ऐसे रहा है कि प्राइवेट मार्केट को तकरीबन खुली छूट है, वो एक्टिव हो गई है। सरकारी जो मार्केट है, ये मंडी बंद हो जानी है अब। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, अब देखिए इसमें सिर्फ असातिज़ा कराम नहीं है, बल्कि तमाम सरकारी मुलाजमीन पंजाब के वो इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि आप उनकी बात सुने और जो जायज़ उनका मसला है उसको हल करें। और रही बात ये तालीमी इदारों की, तो तालीमी इदारे तो हमारे यहाँ आउटसोर्स करके वैसे ही तालीम का नाटका जो है वो बंद किया जा रहा है। और तालीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उमरा के लिए शायद रह जाए, आम पब्लिक जो है वो इसमें से ना पढ़ सके। और यूनिसेफ का जो सर्वे लेटेस्ट आया, उसमें से 1 करोड़ बच्चे सिर्फ पंजाब में है जो आउट ऑफ स्कूल है, और वही प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स हुए हैं। मतलब वही स्कूल जो है वो आउटसोर्स, जब आप इसका मतलब तो ये कि तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर। और आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते कि इनको बच्चों को, पहले तो प्रिंसिपल की इंक्वायरी लगती थी बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, अब तो प्राइवेट वालों को पूछा भी नहीं जा सकता आप क्यों नहीं लेके आ रहे। सारी बात है कि ये जितना हर किसी को पता है, स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें ये सारी बातें होती हैं। सेक्रेटरी साहब को भी इल्म में है कि वो टीचर्स को क्या दे रहे हैं, और एक दिन उनकी मॉनिटरिंग होती है, तो उस दिन उन्हें पता होता है कि आज चेकिंग के लिए आना है, तो वो बच्चे अपने पूरे कर लेते हैं इधर उधर से पकड़ के, ताकि उनको पैसे जो है वो मिलते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हमारे मिनिस्टर साहब भी इस बात को बिल्कुल सोचते नहीं। कभी उनसे पूछा जाए कि जी आप प्रमोशन जो है, जो यंग लोग आए हैं, BS जिन्होंने किया है, रूल्स में उनकी गुंजाइश नहीं है,
कहते हैं जी रूल्स की कोई बात नहीं, मैं उनको जनाब प्रमोशन के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। फिर OPS हेड उन्होंने कहा जी ये मेरिट बेस्ड हेड्स हैं, इनको 10,000 रुपया अलाउंस जो है वो देंगे। किसी एक बंदे को भी नहीं मिल रहा। 10,000 क्या, वो 5 जो पहले मिलता था कोई 2500 या 2,000 मिलता था, 1500 था, वो भी नहीं मिल रहा। ओके, अब मुझे ये बताएं कि मिनिस्टर साहब के किस किस वादे पर कोई यकीन करें। कॉल ऑफ फेल में तजाद है। या तो ऐसी बात ही ना करें। आप किस किस्म के मिनिस्टर हैं कि आप बातें जो है वो इस तरह की करते चले जा रहे हैं कि जी मैं हर चीज़ कर दूंगा, मैं आपके लिए दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, लेकिन जो कुछ पहले से हमें मिल रहा है उसके ऊपर भी आप कट लगाते चले जा रहे हैं। तो हमारा तो मुतालबा ये है कि जिस मुद्दत जिन शराइत के तहत हमने सरकार की नौकरी ज्वाइन की थी, रिटायरमेंट पर हम पर वही जो कंडीशंस है वो लागू की जाए। लीव इनकैशमेंट जो है हमारा ख़त्म कर दिया गया। लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, 50% से ज़ायद उसके ऊपर कट लग चुका है। अब मुझे ये बताएं कि रिटायरमेंट पर कहते हैं जी रिटायरमेंट पर जाकर बंदा जो है अपना मकान बना ले, बेटी की शादी कर ले। अब ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। तो खुदारा आप असातिज़ा के ऊपर रहम करें और उनसे जो छीनी गई मराहत हैं वही उन्हें वापस दिला दें। बिल्कुल सही। एंड पे पंजाब के सरबराह मौजूद हैं हाफ़िज़ साहब। हाफ़िज़ साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। हाफ़िज़ गुलाम मुहिउद्दीन साहब, हमेशा जब आप बोलते हैं बात पहुँचती भी है, आपने मुकालमे का भी दावत दी थी, लेकिन मिनिस्टर साहब ने कबूल वो तो नहीं पता नहीं की या नहीं की, लेकिन क्या कहेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है, अभी वो चीख रहे थे, पुकार रहे थे, PM ने बुलाया, टॉप 30 एक्सपोर्टर्स को अवार्ड दिए, साथ ब्लू पासपोर्ट दिया, वो खुश हो गए, उन्हें लगा कि हाँ हमारी कदर हुई है। साथ ही देखें जनवरी में एक्सपोर्ट $3 अरब क्रॉस कर गई। इसका मतलब है कि शाबाश और बात सुनने से और बैठने से मामला हल हो जाते हैं। ये सबूत है, गवर्नमेंट का सबूत गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। बता सकते हैं कि ये आप क्या कहेंगे कि क्या एक बैठ के प्लान मुरतब नहीं किया जा सकता, चीज़ों को असर नो कुछ गिव एंड टेक के ऊपर नहीं जा सकता, कुछ आप छोड़ दें, कुछ वो बैक स्टेप पे आ जाएं, एक मामला ऐसा हो जाए हमारे स्कूल चलते हुए नज़र आएँ और तालीम के मैदान के अंदर ज़ुबू हली ना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो बुनियादी तौर पे ये है कि आपने अभी इंट्रो में भी बात की है कि कौम की तरबियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, कौम की तरबियत इस रास्ते से होनी है। मेरा सवाल है कि क्या हमारे हुक्मरान हमें कौम समझते भी हैं या नहीं है? मैं तो पूरे ईमान और यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो 24 करोड़ अवाम है ये कीड़े मकोड़े हैं। देखिए कोई 2-3% लोग हैं जिनको अवाम समझा जाता है और जिनको सुना जाता है, जिनको ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। ये हम तो अवाम में नहीं आते, लेकिन हमारे हुक्मरान शायद ये बात भूल रहे हैं कि ये एक ऐसी कौम है जिसकी तरबियत जिन हाथों से हो रही है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, वो जिस भी घरेलू माहौल से ताल्लुक़ रखते हों वो अपने असातिज़ा से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जब उस्ताद की हालत ये होगी कि उस्ताद परेशान हाल है, उस्ताद एहतजाज कर रहा है, हमारे लिए सबसे मुश्किल काम एहतजाज करना है। बिल्कुल सही। इसलिए कि वो शायर हमारी फील्ड नहीं है। शायर ने कहा था कि ताहद नज़र शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कोई भूल हुई है। मुआशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी मखलूक पैदा की है, जानदारों में, हैवानात, नबातात में, 2 चीज़ें मेरे इल्म के मुताबिक बहुत ज़्यादा हसास है, एक उस्ताद और एक फूल। ठीक है, उस्ताद तो बाहर चौक में खड़ा होके किसी ठेले से कोई चीज़ नहीं खा सकता कि यार मेरे बच्चे देखेंगे कि ठेले से खा रहा है हमारा उस्ताद, तो वो इम्प्रेशन, वो बच्चे, उनकी तरबियत जो है वो इस तरफ चली जाएगी। बहुत बड़ी बात। तो इस तरह के उस्ताद के साथ ये रवैया, मैं तो वज़ीर आला से ये जो मुतालबे हमारे दोस्तों ने आपके सामने रखे हैं, मैं इन सब मुतालबात के लिए लाहौर एहतजाज में जा रहा हूँ। हम उसके लिए इंशाअल्लाह भरपूर अपनी कोशिश भी करेंगे। लेकिन मेरा आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि खुदारा कोई संजीदा आदमी, कोई मशरकी रवायात का अमीन आदमी, कोई मुसलमानों की रवायात का अमीन आदमी वो इन फूलों की निगहबानी पे लगाएं, जो जिसका लबो लहजा ठीक हो, जिसकी अपनी तालीम, हाँ जी, जिसकी अपनी तालीम ठीक हो, जो जिसको अल्फाज पे और उनके तलफ़ुज़ पे भी ग्रिप हो, जिसके अपने अल्फाज और तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है, आपने उनको जनाब ये मिनिस्टर का और एजुकेशन के मिनिस्टर का, इसका मतलब ये है कि जो हम पाकिस्तान के अवाइल की जो स्टोरियाँ सुन रहे हैं कि जनाब सारी मिनिस्ट्रियाँ भुट्टो साहब के दौर में तकसीम हो गई
तो एक बंदा बच गया जिसको बुलाया हुआ था, तो उनको कहा जी कि ये इसको एजुकेशन का मिनिस्टर बना दें। तो वो बंदा बेचारा वो कहने लगा जी चाबियां फिर मुझे दे दें एजुकेशन के मिनिस्टर। ठीक, तो इस तरह के अगर मिनिस्टर बनाने हैं। साहब एक आखिरी जुमला बोलूँगा, एक आखिरी उम्मीदें क्या 28वीं तरमीम पे मरकूज़ हैं, जहाँ ये कहते हैं कि सूबाइयत की बुनियाद पर अगर 28वीं तरमीम मंजूर हो जाती है, जो इसका मसवदे अभी कुछ सामने आ गए हैं, तालीम, सेहत और बल्दियात वफाक के पास चले जाएंगे। तो आप समझते हैं कि इधर से जान छूट सके, अगर कोई वफाक के पास चीज़ें सदारती सूरत हाल में या 28वीं तरमीम में कुछ बेहतरी आ सकती है? मैं अर्ज़ करूँ जी, जितनी तरमीम हुई हैं, 26वीं हुई है, 27वीं हुई है, जो भी तरमीम हो रही हैं, इन सब तरमीम के पीछे इनके अपने मफादात हैं। कोई एजुकेशन नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई लोगों की भूख नहीं है, सब के सब इनके अपने मफादात हैं। अब अगर 28वीं में भी आएगी तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने कुछ मफादात जो पीछे रह गए हैं उनको टेकअप करने के लिए होगी, हमारा नहीं होगा कुछ। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्ताद मौजूद थे, अपना मौक़िफ़, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने मुतालबात सामने रख रहे थे। हमारा मकसद हुकूमत तक वो चीज़ें पहुँचाना है जहाँ सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी जाएगी, कहा जाएगा ये गलत है, लेकिन मेरे ख्याल में एक टेबल टॉक, एक मुज़ाकराती कमेटी, उसके साथ बैठ के अगर बहुत सेर हासिल गुफ्तगू हो जाए, शायद चंद मिनट, चंद घंटे भी लग सकते हैं, एक चीज़ मुरतब हो जाएगी जिससे हमारा तालीमी निज़ाम, तालीमी ढांचा जो है वो महफूज रह सकता है। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।